और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर निर्माण पर ये बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2024 तक राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 में मकर संक्रांति के बाद राम मंदिर का उद्घाटन है। 14 से 26 जनवरी के बीच राम मंदिर का उद्घाटन प्रस्तावित है। रामलला का गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। रामलला अभी अस्थायी मंदिर में विराजमान है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पीएम मोदी को बाकायदा इसका न्योता भी भेजेगा। पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा राम मंदिर का उद्घाटन। ये आपको बड़ा अपडेट बता दें, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको हम बता दें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पीएम मोदी को न्योता भेजेगा। पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। विशाल पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस खबर से जुड़ी और क्या जानकारी? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जो भूतल ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर गर्भगृह में रामलला को विराजमान किया जाना है, उसका अधिकतर काम पूरा कर लिया गया है और लक्ष्य से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से रखा गया है कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया जाए। और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 14 जनवरी से 26 जनवरी के बीच राम मंदिर का उद्घाटन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि ये पूरा 3 मंजिला राम मंदिर बन रहा है, जिसमें से फिलहाल 2024 तक गर्भगृह बनाकर तैयार कर दिया जाएगा ताकि रामलला को मूल स्थान पर उन्हें विराजमान किया जाए, जिसकी लड़ाई, जिसका संघर्ष पिछले 500 सालों से चल रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि 14 जनवरी से 26 जनवरी के बीच 2 तारीखों का निमंत्रण पीएम मोदी को भेजा जा रहा है, जो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 2 तारीखों में से किसी एक तारीख को तय कर सकते हैं और अयोध्या में मौजूद रह सकते हैं। बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है राम भक्तों को, और इसके जो गर्भगृह का कार्य है उससे लेकर जो जानकारी है उसके बारे में भी विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए पयोधी, राम मंदिर का जो गर्भगृह भी तैयार किया जा रहा है भूतल पर, उस पर कई मंडप भी बनाए जा रहे हैं और गर्भगृह जहां पर बनाया जा रहा है वो वही मूल स्थान है जहां पर रामलला 100 वर्षों तक टेंट में विराजमान थे। अब फिलहाल अस्थायी मंदिर में विराजमान है और ये पूरा ग्राउंड फ्लोर कई मंडप इसमें बनाए जा रहे हैं। रंग मंडप है, इसके साथ ही परिक्रमा पथ भी गर्भगृह के चारों तरफ बनाया जा रहा है और जो पूरा राम मंदिर का परकोटा है उसका भी परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है। तो गर्भगृह के साथ साथ परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार होगा और लक्ष्य यही रखा गया है ट्रस्ट की तरफ से कि जनवरी 2024 मकर संक्रांति आए उससे पहले ये काम पूरा कर लिया जाए और 14 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में राम मंदिर का उद्घाटन होना प्रस्तावित है। पयोधी और विशाल, तारीख को लेकर तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? क्या लगता है कितने देर बाद और ये साफ हो जाएगा कि ये फाइनल डेट है? देखिए, राम मंदिर की तारीख लगभग फाइनल ही मानी जा रही है। 14 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में 2 ऐसी तारीखें हैं, 22 जनवरी और 30 जनवरी, जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन होता है। हालांकि पर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा जाना है, अभी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। साथ ही क्योंकि जिस तरह से वहां पर काम चल रहा है उस काम को देखते हुए कोई एक तारीख इसमें तय की जा सकती है, उसका कोई शुभ मुहूर्त भी अभी निकाला जा रहा है। काशी के जो 2 विद्वान पंडित हैं उनसे मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरी जानकारी ली जा रही है, किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है, किस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये बिल्कुल 26 जनवरी के बीच में राम मंदिर का उद्घाटन होना प्रस्तावित है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा तोहफा भी होगा विशाल। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये अगर हम इसे बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखें, सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये कितना बड़ा एक पहलू साबित होगा। बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा है जो बीजेपी के घोषणा पत्र में
बहुत लंबे समय से रहा है और राम मंदिर के लिए बीजेपी ने और जो संघ के अनुषंगिक संगठन है उन लोगों ने काफी लंबे समय तक संघर्ष भी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से जब ट्रस्ट का गठन किया गया, राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जरूर बीजेपी बताएगी, क्योंकि उनके शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। और 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि जो पिछले चुनाव की अगर तारीखों के ऐलान का वक्त देखें तो वो जनवरी के अंतिम जो दिन होते हैं उसी समय के आसपास चुनावों का ऐलान भी होता है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण के बाद जो उद्घाटन है उसके बाद जल्द ही चुनाव होंगे, तो इसका असर चुनावों पर भी जरूर देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जिसका इंतजार राम भक्तों को और जो अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु थे उनको, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन पूरा हो जाएगा। इसमें राम लला की जो मूर्ति लग रही है वो बेहद खास है। बाल्यकाल की ये मूर्ति लगाई जाएगी, उसको लेकर भी एक आर्ट वर्क पूरा तैयार किया गया था और ये मूर्ति 4 से 5 साल की उम्र वाली होगी रामलला की, जो गर्भगृह में लगाई जानी है। इसके साथ ही जो ये मूर्ति है जिसका काम अभी चल रहा है, इसको बनाने में लगभग 6 महीने का वक्त लगना है। अप्रैल से रामलला की मूर्ति बननी शुरू होने की संभावना बताई गई थी और जो कि लगभग नवंबर तक पूरा हो जाएगा। और साथ ही जो इसके अलावा जो नेपाल से देवशिला आई थी उसे भी इस परिसर में रखे जाने की संभावना है, जिसको लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने जी न्यूज से बातचीत में विशाल, यानी कि एक लंबे संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद राम भक्तों को ये सौगात मिलने जा रही है और देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण मौका होगा। एक आखिरी सवाल विशाल, अगर आप हमारे साथ बने हुए तो आपसे हम यही लेना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है, जाहिर तौर पर तैयारियां भी भव्य होंगी, विशेष मेहमानों को भी न्योता दिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल खास तौर पर वो लोग, हमने भूमि पूजन देखा था 5 अगस्त को जब राम मंदिर का हो रहा था, इसमें सभी साधु संतों को, जो प्रमुख साधु संत हैं वो मौजूद थे। उन लोगों को भी अयोध्या बुलाया गया था जिन लोगों ने कार सेवा में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही जो उनके परिवार के लोग थे, जो कोठारी बंधु, उन्हें पश्चिम बंगाल से बुलाया गया था भूमि पूजन के मौके पर। तो इसमें जो प्रमुख साधु संत हैं देश भर के, उनको बुलाए जाने की तैयारी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें खास तौर पर बुलाया जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो मठ है, गोरखनाथ मठ, उनकी 3 पीढ़ियां भी इस राम मंदिर के आंदोलन में शामिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन का कार्यक्रम होगा वो काफी भव्य होगा और इसमें उन तमाम, हालांकि इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जो ट्रस्ट है वो भी कर रहा है, मंदिर प्रशासन भी कर रहा है और सरकार की तरफ से भी, योगी सरकार की तरफ से भी इस कार्यक्रम को भव्य और इसमें कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि बात श्रद्धा की है, बात आस्था की है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। विशाल, आपका धन्यवाद। जी न्यूज़।